एक गांव में गोलू नाम का एक छोटा बच्चा था। एक दिन वो घर के बाहर खेल रहा था। उसके माता पिता काम पर गए हुए थे। तभी वहाँ एक बंदर आ जाता है, जिसे देखकर गोलू डर जाता है। लेकिन तभी बंदर उससे कहता है, डरो नहीं गोलू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी गोलू ने डरते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह बात कर रहे हो। तभी बंदर ने गोलू से कहा, हाँ गोलू, मैं तुम्हारे बीच रहकर तुम्हारी भाषा सीख गया हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। गोलू ने कहा, ठीक है, आज से मैं और तुम दोस्त हुए। लेकिन तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया तो डंडे से तुम्हारी पिटाई कर देंगे। इसलिए तुम मेरे घर के पीछे आ जाया करो, हम वहीं खेलेंगे। गोलू बंदर को लेकर घर के पीछे चला गया। वहाँ दोनों बहुत देर तक खेलते रहे। शाम के समय बंदर ने कहा, गोलू, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे माता पिता आने वाले होंगे। उसके बाद बंदर चला गया। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगा। गोलू के माता पिता के जाने के बाद बंदर आ जाता और गोलू के साथ खेलता रहता। शाम को जब बंदर अपने घर जाता तो उसे एक नदी को पार करना पड़ता था। वहाँ उसका एक दोस्त मगरमच्छ भी था। वह बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी को पार करवा देता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से पूछा, भाई, तुम हर दिन सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? उसके पूछने पर बंदर ने सारी बातें उसे बता दी। मगरमच्छ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, दिन भर मछली खा खा के परेशान हो गया हूँ। अगर किसी तरह वो बच्चा खाने को मिल जाए तो मजे ही आ जाएंगे। यही सोचकर उसने बंदर से बातें की। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, बंदर भाई, किसी दिन अपने दोस्त उस बच्चे को भी मेरी पीठ की सवारी करवाओ। वह भी नदी में घूमने का आनंद ले लेगा और उससे मेरी दोस्ती भी हो जाएगी। ठीक है, मैं उससे बात करके बताता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वह तुम्हें देखकर डर ना जाए। अरे भाई, बस तुम किसी तरह उसे ले आओ। जब वह मेरी पीठ की सवारी करेगा तब उसका सारा डर निकल जाएगा। बंदर ने यह बात गोलू को बताई। पहले तो गोलू डरा, लेकिन फिर बंदर के समझाने पर वो नदी में घूमने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन दोपहर को बंदर गोलू को लेकर नदी के किनारे पर पहुंच गया। बंदर ने मगरमच्छ को आवाज दी। थोड़ी देर में मगरमच्छ किनारे पर आ गया। बच्चे को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तभी मगरमच्छ ने गोलू से कहा, गोलू, तुम बंदर के दोस्त और बंदर मेरा दोस्त, इसलिए आज से तुम मेरे भी दोस्त हुए। अब जल्दी से तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले चलता हूँ। ठीक है मगरमच्छ भाई, हम दोनों बैठ जाते हैं। मगरमच्छ बोला, अरे बंदर भाई, दोनों का भार मैं नहीं उठा पाऊंगा। तुम ऐसा करो, गोलू को बिठा दो, मैं उससे घुमाकर अभी लाता हूँ। बंदर को शक हुआ। उसने चालाकी से जवाब दिया, ठीक है, तुम अपना मुंह नदी की तरफ कर लो, मैं गोलू को तुम्हारी पीठ पर बैठा देता हूँ। परंतु जैसे ही मगरमच्छ ने नदी की तरफ मुंह किया तो बंदर ने गोलू को एक पेड़ के पीछे छिपा दिया और बड़ा सा पत्थर मगरमच्छ के ऊपर रख दिया। बंदर मगरमच्छ से बोला, मगरमच्छ भाई, मैंने गोलू को तुम्हारे पीठ पर बैठा दिया है, अब तुम उसे घुमा लाओ। मगरमच्छ खुश हो गया। वह नदी के बीच में चल दिया। इधर बंदर एक पेड़ की डाल पर बैठकर उसे देख रहा था। तभी मगरमच्छ तेजी से पानी के नीचे जाकर पलट गया, जिससे वो पत्थर नदी में गिर गया। मगरमच्छ ने देखा वह गोलू नहीं बल्कि पत्थर था। वह तेजी से किनारे पर आया। मगरमच्छ बोला, अरे बंदर भाई, आपने गोलू की जगह मेरी पीठ पर पत्थर क्यों रख दिया? लालची मगरमच्छ, तू मेरे दोस्त गोलू को खाना चाहता था, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
इतने छोटे से बच्चे को खाने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? चल भाग यहाँ से, नहीं तो पत्थर मारकर तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा मैं। मगरमच्छ समझ चुका था कि अब उसकी पोल खुल गई है। वह चुपचाप पानी में चला गया। बंदर गोलू को लेकर घर वापस आया। तभी बंदर ने गोलू से कहा, गोलू भाई, मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। गोलू ने कहा, अरे नहीं बंदर भाई, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है तो मुझे किसी का डर नहीं। अब दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धोखेबाज की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है।